Hello students, welcome to English Reader class. Today we will do our third term's first assignment, chapter name, The Fun They Had. Start reading. Maggie even wrote about it that night in her diary on the page headed May 17, 2157. She wrote, Today Tommy found a real book. तो मागी ने क्या लिखा था, एक नाइट को अपनी डायरी में लिखा था, पेज का हेडर था मई 17, 2157। तो उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी ने एक असली बुक फाउंड की। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मागीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मागी ने बताया कि उसकी ये बहुत पुरानी बुक थी। उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि ये जब वो लिटिल बॉय थे तो ग्रैंडफादर के उस टाइम बताया था कि उस टाइम उसने ऑल स्टोरी थी जो प्रिंटेड होती थी पेपर पर, जैसे कि हमारी आजकल की बुक्स होती हैं वैसा था। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ फोल्ड्स एंड रिंकल्स, जिस पे बहुत ज़्यादा फोल्ड किया हुआ था और रिंकल्स हो रखी थी। एंड इट वॉज ऑफुल फनी, जो कि वेरी स्ट्रेंज लग रही थी। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा वो अजीब सी बुक लग रही थी। उसके पेजेस बिल्कुल येलो हो चुके थे, उस पर रिंकल्स आ चुकी थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोल्ड्स के निशान थे, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रही थी। तो उन्होंने देखा, जब उस बुक को ओपन किया उन्होंने देखा, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट एंड इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने देखा कि जब उसको पेज को फोल्ड किया और वहाँ पे सेम वर्ड्स नज़र आ रहे थे जैसे कि उन्होंने फर्स्ट टाइम रीड किया था। घी सैड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। घी ने बोला टॉमी को कि क्या ये वेस्टेज है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो उसने कहा यहाँ पे इन बुक को थ्रो कर दो। तो आई गैस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन एंड इट गेट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडेंट थ्रो इट अवे। तो उसने कहा कि हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर मिलियंस बुक्स प्रोवाइड्स होती हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं, बट वो इस बुक को थ्रो नहीं करना चाहता। सेम विद माइन, सेम उसके साथ हुआ, सेड मागी। तो मागी ने बोला She was 11 and had not seen as many tally books as Tommy had. तो उसने कहा जब वो 11 की थी तो उसने देखा था कि उसके पास इतनी टैली बुक्स नहीं हैं जितनी कि टॉमी के पास हैं। He was 13, जब वो 13 का था। She had, where did you find it? तो उसने कहा कि तुमने ये बुक कहाँ पे फाइंड की? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. Attic means a storage room just below the roof of a हाउस, जो कि एक स्टोरेज रूम बना होता है जो कि रूफ के नीचे होता है और छोटा सा होता है। व्हाट्स इट अबाउट? तो उसने कहा ये किसके बारे में है? तो उसने बोला स्कूल। मागी वॉज स्क्रॉनफुल लैकिंग रिस्पेक्ट। स्कूल वॉज देयर इज टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो क्योंकि उसको स्कूल पसंद नहीं था उसने कहा कि मुझे स्कूल पसंद नहीं है, मैं स्कूल को हेट करती हूँ। हेटर स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। तो वो स्कूल को हमेशा हेट करती थी बट अब वो उससे ज़्यादा करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर्स हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड सॉफ्टली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। तो उसने कहा कि उसकी जो मैकेनिकल टीचर थी, मतलब वो रॉबर्ट से स्टडी करते थे, इस वजह से उसकी जो जियोग्राफी की टीचर थी तो वो उसको वर्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट्स देती थी जो कि उसको पसंद नहीं थी। उस पर बहुत ज़्यादा टेस्ट होते थे। तो उसने मदर ने उसको कहाँ बोला था? कंट्री इंस्पेक्टर से बोला था। शी वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद द रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, जो कि एक आदमी इंसान था, उसका रेड फेस था, उसके पास एक टूल्स का बॉक्स था जिसमें डायल्स एंड वायर्स थी। He smiled at Maggie and gave her an apple, then took the teacher apart. तो वो उसने मैगी को स्माइल दिया और एक एप्पल दिया और उसके टीचर्स को एक दूसरे कमरे में उसका पार्ट लेके चला गया। Maggie had hoped he wouldn't know how to put it together again. तो मागी को पता था कि वो नहीं जानती, उसको लगा कि वो नहीं जानता कि उसको कैसे इकट्ठा करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट
And after an hour or so, there it was again, large and black, with the big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. तो उसने क्या देखा कि कुछ एक घंटे बाद वो वापस आया और लार्ज ब्लैक, जो कि बहुत बड़ा एंड ब्लैक था, बिग स्क्रीन था उसके साथ, एंड उस पर उसके लेसन शो हो रहे थे एंड ऑल्सो द क्वेश्चन जो उसने पूछने थे. दे वॉजंट सो बैड, तो ये ज़्यादा बुरा नहीं था. द पार्ट मैगी हेटेड मोस्ट वाज द स्लोट. ये उसके लिए एक स्लोट का मीन्स अ लॉन्ग नैरो ओपनिंग, तो उसके लिए एक नैरो ओपनिंग थी. वेयर शी हैड अ पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, यहाँ के वहाँ उसको बहुत ज़्यादा हेट थी इस पार्ट से, क्योंकि वहाँ पे उसका होमवर्क आता था और उसके टेस्ट पेपर शो होते थे. शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. तो ये उसके लिए राइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोड होते थे. इसकी वजह से उसने कब से स्टार्ट किया था लर्निंग, 6 year की थी, तो ये उसके मैकेनिकल टीचर उसके कैलकुलेट करते थे, बट उसके लिए मार्क्स के लिए उसको टाइम नहीं होता था. Let's start the back exercise. Rest of the part chapter we will do in the next assignment. Write true or false, T for true and F for false. The words in the tally book stood still. जो word थे tally book में वो same थे. No, that is false. Margie's teacher had been given her test after test in geography. Yes. The county inspector did not know how to put the teacher back together in again. False. Tommy believed that a man could know as much as a teacher. तो Tommy को क्या believe था, जो कि हम इसके next part में पढ़ेंगे. क्या उसका एक मैन भी टीचर हो सकता है, जो कि उसके लगता था कि उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी. मशीन के अकॉर्डिंगली ट्रू. दे कुड नॉट फिनिश रीडिंग द बुक दैट डे. ट्रू. मागीज मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एट अ डिफरेंट टाइम ईच डे. फॉल्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन ऑन द टू वर्ड्स. What was strange about the old book that Tommy had found? The old book that Tommy had found appeared very strange to him and Maggie. Its pages were yellow and crinkly. Their words on its page stood still instead of moving like they did on the tally books that the children were used to. And when they turned back to a previous page, it had the same words as it had earlier. तो वो कैसे लग रहे थे उसको, उनकी बुक्स को, वो बुक्स को देखकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हुए थे. वो येलो कलर्स की थी और थोड़ी क्रिंकली थी, और उनको वो जब मूव करते थे तो उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि ये एक टैली बुक की तरह है, क्योंकि वो टैली बुक के आदि थे चिल्ड्रन साइंस से ही. तो वो जब उसको फोल्ड किया तो वैसे ही पेजेस उसको लगे कि सेम वर्ड्स दूसरी साइज पे हैं. वाई डिड टॉमी कॉल द ओल्ड बुक अ वेस्ट? टॉमी कॉल द ओल्ड बुक अ वेस्ट बिकॉज द वर्ड्स ऑन द पेजेस ऑफ द बुक्स नाइदर मूव्ड नॉट चेंज. जो उसको लग रहा था कि जो उसकी बुक के दूसरे पेजेस हैं वो ना तो चेंज हो रहे हैं, ना ही उनमें कोई मूव हो रहा है. वट हैड मेड मागी हेट स्कूल मोर देन एवर? मागी हेटेड स्कूल मोर देन एवर because her mechanical teacher and we had been giving her test after test in geography. Maggie had been performing worse in every test. तो उसको ये स्कूल से हेट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो उसकी मैकेनिकल टीचर थी वो आफ्टर उसको टेस्ट पे ऊपर टेस्ट देते जा रही थी जियोग्राफी के. मागी इस वजह से उससे हेट करती थी, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा बुरी थी एवरी टेस्ट में. वट पार्ट ऑफ हर मैकेनिकल टीचर डिड मागी हेट द मोस्ट? जो मागी थी वो सबसे ज़्यादा हेट किससे करती? द पार्ट मागी हेटेड मोस्ट अबाउट हर मैकेनिकल टीचर वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली. तो उसको क्या लगता था, मैकेनिकल टीचर थी जो उसको स्लॉट सबसे बुरी लगती थी, क्योंकि वहाँ पे उसके होमवर्क आते थे और उसके टेस्ट पेपर आते थे, और जो उसकी टीचर थी वो मार्क्स इमीडिएटली कैलकुलेट करती थी. वाई कुड मागी नॉट बिलीव दैट ह्यूमन्स वर टीचर्स इन द ओल्ड स्कूल? शी डिड नॉट बिलीव दैट अ ह्यूमन कुड बी एज इंटेलिजेंट एज अ मैकेनिकल टीचर. सो शी डिड नॉट थिंक अ ह्यूमन कुड टीच चिल्ड्रन. तो उसको लगता था कि जो मैकेनिकल टीचर है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन टीचर, क्योंकि उसको नहीं लगता था कि ह्यूमन टीचर्स भी कभी चिल्ड्रंस को
स्टडी करवा सकते हैं. राइट एनी टू वेज इन विच द ओल्ड स्कूल्स वर डिफरेंट फ्रॉम द मागी स्कूल. फर्स्टली, मागी वॉज टॉट बाय अ मैकेनिकल टीचर, while in the old school human were teachers. Second, in the old school all the children went to the same building to learn, but Maggie had a schoolroom in her house where she learned all alone. तो जो मागी थी उसको लगता था कि जो मैकेनिकल टीचर्स हैं वो ही मतलब चिल्ड्रंस को स्टडी करवा सकते हैं, जबकि ह्यूमन टीचर्स नहीं करवा सकते. और सेकेंडली उसको लगता था कि जो ओल्ड स्कूल थे उसमें सेम बिल्डिंग में सभी स्टूडेंट जाते थे, बट मागी का क्या था, वो उसका स्कूल रूम उसके घर में ही था, उसी को सभी को अकेले ही रीड करना था. वेयर वॉज मागी स्कूल रूम? मागी स्कूल रूम वॉज इन हर हाउस. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम. तो मैगी का स्कूल कहाँ था? उस पर घर पे था और उसके बेडरूम के नेक्स्ट में था. थैंक यू. होप यू गाइस अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर एंड बैक एक्सरसाइज. थैंक यू. हैव अ गुड डे.